हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते कर जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ियल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत को शान शाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इसराइली हैं और मिस्री खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इसराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इसराइली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हज़रत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमांचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कुल का न था और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इसराइली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सज्ञा दूंगा। बुरा इत्तिफाक कहिए या अच्छा इत्तिफाक की दूसरे दिन भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इसराइली एक किप्ती से झगड़ रहा है और किप्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक़ये को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किप्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इसराइली का शोर और पिछले वाक़ये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इसराइली ही को झिड़कते हुए फरमाया, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। इसलिए शरा भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान किप्ती को हलाक किया, उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहता है। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्ता कह सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तिला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हज़रत मूसा से मोहब्बत रखता और इसराइली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्जे मद्यन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए।